नमस्कार। आजकल स्कूलों में बच्चों के बैग से एक बहुत सी अजीब सी चीज़ निकल के आ रही है, जो दिखती तो खिलौने जैसी है, महकती टॉफ़ी जैसी है, लेकिन असर करती है नशे जैसा। क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा इस असर से दूर है? आज का जो विषय है, हो सकता है वो आपको थोड़ा असहज बना दे, पर अगर इस विषय पर आज बात नहीं की गई, तो शायद कल तक बहुत देर हो सकती है। स्कूलों में बच्चों के बैग से जो चीज़ निकल के आ रही है, जो रंग बिरंगी, जो दिखने में पेन जैसी भी है, हाइलाइटर जैसी भी है, माचिस जैसी भी है, छोटे छोटे खिलौनों जैसी है, रंग बिरंगी है, जिसका फ्लेवर चॉकलेटी, स्ट्रॉबेरी, वनीला इस तरीके का है, जिसे बच्चे आम बोलचाल की भाषा में वेप कहते हैं, यानी फ्लेवर वाला हुक्का। ये सच में अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है अगर सोचे तो। ये फ्लेवर वाला हुक्का बच्चों को लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ ट्राई तो कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि अनजाने में वो किस गहरे कुएं की तरफ जा रहे हैं। इस फ्लेवर वाले हुक्के में निकोटीन होता है। अगर इसका लगातार सेवन किया जाए तो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क और हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में कर लेता है, नियंत्रण में कर लेता है। शरीर को इसका एडिक्शन हो जाता है। लगातार सेवन से फेफड़ों में जलन, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और जो इसके फ्लेवरिंग जो एजेंट होते हैं, जो फ्लेवर डाले जाते हैं ना इसमें, वो कैंसर तक कर सकते हैं। अगर बच्चा इसका सेवन करता रहे तो उसकी स्टडीज पे इफेक्ट पड़ता है। मेमोरी उसकी बहुत वीक हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, सर दर्द होने लगता है, अकेलापन ढूंढता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इतने सारे नुकसान हैं इस फ्लेवर वाले हुक्के के, लेकिन इन सब के बावजूद ये मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। यूट्यूब देखो तो पूरा वीडियो से भरा पड़ा है। घर में भी फ्लेवर हुक्के बनाने की विधि बताई जा रही है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही जाना कि ऑनलाइन इसकी बिक्री 18+ के लिए है, लेकिन फिर भी ये बच्चों तक पहुंच रहा है। इसका मतलब कहीं ना कोई तो इसे खुले आम बेच रहा है, और ये हमारे बच्चों तक, हमारे घरों तक पहुंच रहा है, और हम माता पिता इससे अनभिज्ञ हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे बच्चों के बैग में कॉपी किताबों के साथ और क्या जा रहा है, वो क्या छुपा कर लेके जा रहे हैं, जो उनकी सेहत से, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चे इसकी तरफ उत्सुक ही क्यों होते हैं, क्यों इसकी तरफ जाना चाहते? अरे बच्चे मासूम होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उन्हें हर चीज को जानने की इच्छा होती है। दोस्त भी कहते हैं कुछ नहीं होगा, ट्राई कर लो एक बार में, कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया इसे कूल बताती है। कई बार वो टशन में दोस्तों को टशन दिखाने के चक्कर में इसे स्टेटस सिंबल मान लेते हैं। इस वजह से भी इसकी तरफ चले जाते हैं। घर की परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं, पारिवारिक कलह ऐसा हो जाता है कि वो तब भी इसकी तरफ मुड़ जाते हैं। उनके अंदर संवाद की कमी होती है, परिवार से अटैचमेंट की कमी होती है, नॉलेज की कमी होती है, जानकारी की कमी होती है, तभी वो इसकी तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसे में एक अभिभावक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हमें सजग सतर्क होना है। अपने बच्चों का बैग चेक करें। जरूरी नहीं है उसके सामने ही करें, लेकिन उसका बैग हमेशा चेक करते रहे। अनजाने में कभी भी पता चले कि उसके बैग में कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें परेशान कर सकती है, उसे परेशान कर सकती है। अपने बच्चों से खुला संवाद रखें और उन्हें इस निकोटीन के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों के साथ उनको समझाएं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब बच्चा वैज्ञानिक तथ्यों के साथ ना किसी चीज को समझता है तो उसके लिए सतर्क हो जाता है, सहज हो जाता है, उसे समझ सकता है। वो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं वो इजीली समझ जाएगा और उनसे दूर जाने की कोशिश भी करेगा।
बच्चों के जेब खर्च पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें। अगर बच्चा ग्रुप स्टडी कर रहा है तो देखें उसके दोस्त कैसे हैं और वो दोस्त कैसे परिवारों से आ रहे हैं। ये सब चीजें जानना भी बहुत जरूरी है एक अभिभावक होने के नाते। साथ में परिवार में एक सकारात्मक माहौल बनाएं। अगर आपसी झगड़े हैं तो बच्चों के सामने ना आने दें। बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ मोड़े। खेल कूद, योगा, इन सब चीजों की तरफ उन्हें भेजें। बुक रीडिंग की हैबिट डालें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने डेली रूटीन में अपनाकर अपने बच्चों को इस चीज से दूर कर सकते हैं। ऐसे में अगर कभी स्कूल से उन्हें कोई शिकायत मिलती है, कोई अध्यापक उन्हें बताता है इस बारे में कि आपके बच्चे के बैग से ये निकला है, तो उसे स्वीकार करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनका बच्चा ऐसा कर सकता है। सबसे पहला प्रश्न ये होता है हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, उसका माहौल ही नहीं है, हमारे घर में तो ऐसा माहौल है ही नहीं। हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने शरारत की, उसके बैग में डाल दिया हो। पेरेंट्स ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। सबसे पहले झगड़े नहीं, शांत रहें, स्थिति को समझें, अध्यापकों से सहयोग करें और साथ में घर पर आकर अपने बच्चे से उसे मारे पीटे नहीं, उसके साथ बैठ के उससे संवाद करें कि ये आपके बैग में निकला है, आपको पता है ये क्या है, इससे क्या क्या हो सकता है। कुछ इस तरीके से हम उनके साथ संवाद शुरू कर सकते हैं। क्योंकि डांटने से, मारने से बच्चा और झूठ बोलेगा। क्योंकि जब बच्चा फंसता है ना तो उसे सबसे बड़ा हथियार झूठ ही लगता है। वो संभव झूठ बोलता है जिससे कि वो बच सके। इसलिए बच्चों को कहते हैं कि खुला उनसे संवाद होना चाहिए ताकि वो बेझिझक होकर अपने मन की बात आपको कह सके। ऐसे में समाज और प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर इतने छोटे छोटे बच्चों के बैग में ये चीजें मिल रही हैं, इसका मतलब ये आसपास कहीं ना कहीं इनकी बिक्री हो रही है। हो सकता है कोई ऐसा दुकानदार भाई हो जिसे इसकी नुकसान ना पता हो, अनजाने में इसकी बिक्री कर रहा हो। और अगर आपको पता चलता है तो उसे रोके, समझाएं। कभी कभी दुकानदार छोटे छोटे लाभ के लिए भी ऐसे काम कर लेता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो प्रशासन की मदद ले, उसे रोके। क्योंकि हम ऐसे ही अपने भविष्य को काले धुएं के गुबार में उड़ता हुआ नहीं देख सकते। इतिहास गवाह है, आपने देखा भी होगा नशे की जो ये लत है ना, जो हमारे बच्चों को धीरे धीरे डाली जा रही है, हमारे समाज की नींव कैसे कमजोर करेगी। कुछ राज्यों में ऐसे उदाहरण आए भी हैं कि युवा शक्ति नशे की आदी हो गई। तो क्या हम चाहेंगे कि हमारा जो बच्चा है इस दिशा में जाए? उस दुख को क्या हम सहन करना चाहेंगे? हमारा कल का भविष्य बिगड़े, क्यों ना उसे आज ही संभाल लें। हमारी सतर्कता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप सबसे बस यही विनती करना चाहूंगी कि अपने बच्चों से संवाद करें, उन्हें समझें, उनके दोस्त बने। क्योंकि अगर आप उनका सच्चा दोस्त बनेंगे तो उन्हें बाहरी किसी दोस्त की आवश्यकता नहीं होगी और निश्चित तौर पर वो एक सही दिशा में ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, और अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई हो तो उसे कमेंट करके उसके बारे में बताएं, ताकि समाज के और लोग भी उसे पढ़कर अवेयर हो सके। धन्यवाद।